दोस्तों, हिंदू धर्म में समय को युगों में गिना जाता है। इसमें 4 युग होते हैं: सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। ये युग इस बात का संकेत है कि पृथ्वी पर कौन सा काल यानी कि समय चल रहा है। वर्तमान में पृथ्वी पर कलयुग चल रहा है, जो कि 4,32,000 वर्ष का है। ये सबसे छोटा युग है, पर इस युग में धर्म और ज्ञान की बातें बहुत ही कम लोग करते हैं। दोस्तों, इस युग में विचार शून्यता है और लोग भेड़ चाल चलकर अपना जीवन बर्बाद करते जा रहे हैं। कलयुग में ज्ञान, भक्ति और वैराग्य सभी का लोप हो जाएगा और लोग व्यसनों और प्रपंचों में फंसकर अपने कीमती जीवन को बर्बाद कर देंगे। दोस्तों, कलयुग को लेकर हर व्यक्ति के दिमाग में कई तरह की बातें आती हैं। कहते हैं जब इस दुनिया में पाप अपने चरम पर पहुंच जाएगा तब धरती पर जलजला आएगा और देखते ही देखते सारी पृथ्वी तबाह हो जाएगी। आप जानना चाहते हैं कि कलयुग के अंत में क्या होगा? तो आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कलयुग के अंत के कुछ संभव परिणाम। तो आप लोग बने रहना वीडियो के अंत तक। जानकारी अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और दोस्तों के साथ इस महत्वपूर्ण जानकारी को शेयर भी करें। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट है कम हो जाएगी मनुष्य की आयु। माना जाता है कलयुग के अंत में मनुष्य की उम्र केवल 20 साल की रह जाएगी। 16 साल की उम्र में लोग बूढ़े होने शुरू हो जाएंगे और 20 साल तक पहुंचते पहुंचते उनकी मृत्यु हो जाएगी। दोस्तों, बीते हुए कुछ शताब्दियों के आधार पर आप देख रहे हैं मनुष्य का स्वास्थ्य और उम्र कम हुई है और आजकल बच्चे समय से पहले ही परिपक्व हो रहे हैं। हिंदू धर्म के अनेक ग्रंथों में इस बात का वर्णन किया गया है। कलयुग के आखिरी चरण में लोगों की उम्र लगातार घटती रहेगी और बहुत ही कम उम्र में मौत आ जाएगी। वहीं दोस्तों, दूसरा संकेत है मनुष्य मांसाहारी और धीरे धीरे नरभक्षी हो जाएगा। कलयुग का अंत आते आते धरती पर कुछ भी उगना मुश्किल या फिर बंद हो जाएगा। इसलिए सारे लोग मांसाहारी हो जाएंगे। उन्हें मांस मछली खाकर ही अपना जीवन गुजारना होगा। गाय भैंस दूध देना बंद कर देगी, जिसकी वजह से उन्हें बकरी का दूध पीना पड़ेगा। दोस्तों, इतना ही नहीं, पेड़ों में फल फूल भी लगने बंद हो जाएंगे और इंसान धीरे धीरे नरभक्षी हो जाएगा। दोस्तों, अगला संकेत है प्राकृतिक आपदाएं और महाप्रलय आएंगी। धीरे धीरे कलयुग की तरफ बढ़ने पर महाप्रलय नजदीक आ जाएगा। इस बात का वर्णन गीता और महाभारत में किया गया है। बहुत लंबे समय तक सूखा पड़ेगा और बाद में मूसलाधार बारिश होगी। बारिश इतनी ज्यादा होगी कि धरती जलमग्न हो जाएगी और इसी बारिश और बाढ़ में लोग डूबकर मर जाएंगे। कलयुग के अंत में इतना भयंकर भूकंप और तूफान आएगा कि इंसानों और जानवरों का नामो निशान मिट जाएगा। दोस्तों, एक साथ 12 सूरज निकलेंगे, जिसकी गर्मी से धरती सूख जाएगी। वहीं दोस्तों, अगला संकेत है पानी से नहीं बल्कि गर्मी से होगा विनाश। कई ग्रंथों के अनुसार धरती का विनाश पानी से नहीं बल्कि गर्मी से होगा। धरती का तापमान इतना बढ़ जाएगा कि 7 समुद्र और नदियां सूख जाएंगी। संवर्तक नाम की गर्मी पृथ्वी को तबाह कर देगी और लोग इस गर्मी से भस्म हो जाएंगे। वैसे तो हर ग्रंथ में अलग अलग बातें लिखी गई हैं, पर एक बात का वर्णन सभी ग्रंथों में किया गया है कि पृथ्वी का विनाश निश्चित है। कलयुग के अंत में महाप्रलय आना निश्चित है। कलयुग में ऐसा समय आएगा जब स्त्री और पुरुष दोनों ही अधर्मी हो जाएंगे। स्त्रियां पतिव्रत धर्म का पालन करना बंद कर देंगी और पुरुष भी ऐसा ही करेंगे। दोस्तों, अगला संकेत है कालकी भगवान। भगवान कालकी केवल 3 दिनों में पृथ्वी से समस्त अधर्मियों का नाश कर देंगे और फिर अंत में कलयुग में अंतिम समय में बहुत मोटी धारा से लगातार वर्षा होगी, जिससे चारों ओर पानी ही पानी हो जाएगा। समस्त पृथ्वी पर जल हो जाएगा और प्राणियों का अंत हो जाएगा। दोस्तों, इसके बाद एक साथ 12 सूर्य उदय होंगे और उनके तेज से पृथ्वी सूख जाएगी। दोस्तों, इसके बाद भगवान कालकी एक नए युग सतयुग का फिर से निर्माण करेंगे, जहां फिर से खुशहाली ही खुशहाली होगी। दोस्तों, बात उस समय की है जब 5 पांडवों को वनवास हो गया था। वनवास जाने से पहले पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि श्री कृष्ण जी, अभी यह द्वापर युग का अंत काल चल रहा है, आप हमें बताइए कि आने वाले कलयुग की चाल गति क्या होगी और कैसी होगी।
दोस्तों भगवान श्री कृष्ण जवाब देते हैं, मैं तुम्हें इसका सीधा सा उत्तर तो नहीं दे सकता, लेकिन हाँ तुम पांचों भाई वन में जाओ और वन में से जो कुछ भी देखे मुझे आकर बताओ, मैं तुम्हें उसका कलयुग में प्रभाव बताऊंगा। दोस्तों इसके बाद पांचों भाई वन में चले गए। उन्होंने वन में जो देखा वह देखकर आश्चर्यचकित रह गए। आखिर उन्होंने वन में क्या देखा और श्री कृष्ण ने क्या जवाब दिया, यह जानने के लिए आप लोगों को वीडियो अंत तक ज़रूर देखना है। पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना है और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना है। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। दोस्तों श्री कृष्ण के कहे अनुसार पांचों भाई अलग अलग दिशाओं में वन की ओर चले गए। युधिष्ठिर भ्रमण पर थे। उन्होंने एक जगह पर देखा कि एक हाथी की 2 सूंड थीं। यह देखकर युधिष्ठिर के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। अर्जुन दूसरी दिशा में भ्रमण पर थे। कुछ दूर जंगल में जाने पर उन्होंने जो देखा उसे देखकर भाभी आश्चर्यचकित रह गए। वहां पर देखा कि कोई पक्षी है जिसके पंखों के ऊपर वेदों की रचनाएं की हुई हैं और वह पक्षी मुर्दे का मांस खा रहा है। यह दृश्य देख अर्जुन कुछ समझ नहीं पाए। दोनों भाइयों की तरह भीम भी भ्रमण पर थे। उन्होंने जो देखा वह भी आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने देखा कि गाय ने एक बछड़े को जन्म दिया, लेकिन जन्म के बाद में गाय बछड़े को इतना चाट रही है कि उसका बछड़ा लहूलुहान हो गया है। सहदेव भी भ्रमण पर थे। उन्होंने चौथा आश्चर्य देखा। उन्होंने देखा 6-7 कुएं हैं जिसमें पानी है और बीच का एक कुआं खाली है। बीच का कुआं काफ़ी गहरा होते हुए फिर भी उसमें पानी नहीं है। घोर आश्चर्य हुआ, ऐसा कैसे हो सकता है। दोस्तों नकुल भी ब्राह्मण पर थे। उन्होंने एक आश्चर्यजनक घटना देखी, यानी कि एक पहाड़ के ऊपर से एक बड़ी सी चट्टान लुढ़कते हुए नीचे आ रही है। वे कितने ही वृक्षों से टकराकर उनको नीचे गिराते हुए आगे बढ़ जाती है। विशालकाय वृक्ष भी उसको रोक ना सके। इसके अलावा यह चट्टान कितनी ही अन्य चट्टानों के साथ टकराई, फिर भी वह उसे रोक नहीं सके। अंत में वह एक अत्यंत छोटे पौधे का स्पर्श होते ही स्थिर हो गई। दोस्तों इसके बाद पांचों भाई एकत्रित हुए और शाम को भगवान श्री कृष्ण को अपने अनुभव सुनाए। सबसे पहले युधिष्ठिर ने कहा, मैंने तो पहली बार 2 सूंड वाला हाथी देखा। यह मेरे लिए बहुत ही आश्चर्यजनक था। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, धर्मराज अब तुम काली की सुनो। कलयुग में ऐसे लोगों का राज्य होगा जो दोनों ओर से शोषण करेंगे, बोलेंगे कुछ और, करेंगे कुछ और, मन में कुछ और होगा और कर्म कुछ और। ऐसे ही लोगों का कलयुग में राज होगा। तुम कलयुग आने से पहले तक राज्य कर लो। युधिष्ठिर के बाद अर्जुन ने कहा, मैंने जो देखा वो तो कहीं ज़्यादा आश्चर्यजनक था। मैंने देखा एक पक्षी की पंखों पर वेदों की रचनाएं लिखी हुई हैं और वह पक्षी मुर्दे का मांस खा रहा है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कलयुग में ऐसे लोग रहेंगे जो बड़े ज्ञानी कहलाएंगे, विज्ञान की चर्चा करेंगे, लेकिन उनके आचरण राक्षसी होंगे। वह बड़े पंडित और विद्वान कहलाएंगे, किंतु यह देखते रहेंगे कि कौन सा मनुष्य कब मरे और हमारे नाम से संपत्ति कर जाए। हे अर्जुन, संस्था के व्यक्ति विचार करेंगे कि कौन सा मनुष्य मरे और संस्था हमारे नाम हो जाए। हर जात धर्म पर प्रमुख पदों पर बैठे विचार करेंगे कि कब किसका श्राद्ध हो और कौन कब किस पद से हटे और हम उस पर चढ़ जाएं। चाहे कितने भी बड़े लोग हों, परंतु उनकी दृष्टि धन और पद के ऊपर रहेगी। ऐसे लोगों की कलयुग में बहुतायत होगी। दोस्तों अर्जुन के बाद भीम ने अपना अनुभव सुनाया। भीम ने कहा, गाय अपने बछड़े को इतना चाटती है कि बछड़ा लहूलुहान हो जाता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, कलयुग का मनुष्य शिशुपाल हो जाएगा। कलयुग में माँओं के बच्चों के लिए ममता इतनी बढ़ जाएगी कि उन्हें अपने विकास का अवसर ही नहीं मिलेगा। मोह माया में ही घर बर्बाद हो जाएगा। किसी के घर का बेटा घर छोड़कर साधु बनेगा तो हजारों व्यक्ति दर्शन करेंगे। यदि अपने बेटे ने साधु बनना चाहा तो रोएंगे कि मेरे बेटे को क्या हो गया। इतनी ज़्यादा ममता होगी कि उसे मोह माया और परिवार में ही बांध कर रखेंगे। उसका जीवन वहीं ख़त्म हो जाएगा। वास्तव में लड़के तुम्हारे नहीं हैं तो बहुओं की अमानत हैं और लड़कियां जमाइयों की अमानत हैं और तुम्हारा यह शरीर मृत की अमानत है। तुम्हारी आत्मा परमात्मा की अमानत है। इसलिए तुम्हारा अपने शाश्वत संबंध को जानना आवश्यक है।
भीम के बाद सहदेव ने पूछा, हे श्री कृष्ण जी, मैंने जो देखा 5-7 बड़े कुओं के बीच एक गहरा कुआं बिल्कुल खाली है, जबकि ऐसा संभव कैसे हो सकता है? भगवान श्री कृष्ण ने जवाब में कहा, कलयुग में लड़की के विवाह में, मकान के उत्सव में, छोटे बड़े उत्सवों में तो लाखों रुपये खर्च करेंगे, परंतु पड़ोस में यदि कोई भूखा प्यासा मर रहा होगा तो यह नहीं देखेंगे कि उसका पेट भरा है या नहीं। उनका अपना ही सगा भूख से मर जाएगा, उसे देखते रहेंगे। और दूसरी ओर मौज मदिरा मांस बच्चक सुंदरता और जश्न में पैसे उड़ाएंगे, किंतु किसी के 2 आंसू पोंछने में उनकी रुचि नहीं होगी। सहदेव के बाद नकुल ने श्री कृष्ण को बताया, मैंने एक आश्चर्य देखा कि एक बड़ी सी चट्टान पहाड़ पर से लुढ़की, वृक्षों के तने और चट्टानें भी उसे न रोक पाए, किंतु एक छोटे से पौधे के स्पर्श से ही एक बड़ी चट्टान रुक गई। समझ नहीं पाया ये कैसे हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, कलयुग में मानव का मन नीचे गिरेगा, उसका जीवन पतित होगा। यह पतित जीवन धन की शिलाओं से नहीं रुकेगा और ना ही सत्ता के वृक्षों से रुकेगा, किंतु हरि नाम के एक छोटे से पौधे से ही, हरि कीर्तन से ही मनुष्य जीवन रूपी पौधे का पतन होना रुक जाएगा। इसलिए भक्तों, हरि भजन कलयुग में मोक्ष पाने का एकमात्र उपाय है।